भारत में शिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम शिवरात्रि के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक भावों को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शिव और शंकर एक हैं या अलग अलग हैं। परमात्मा शिव निराकार हैं, जबकि शंकर देव सूक्ष्म वतन में रहने वाले आकारी देवता हैं। परमात्मा शिव परम धाम में निवास करते हैं, जबकि शंकर देव सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में रहते हैं। परमात्मा शिव इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, जबकि शंकर देव ब्रह्मा विष्णु देव की तरह उनकी एक रचना है। परमात्मा शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जबकि शंकर देव को तपस्या में बैठे हुए दिखाया जाता है। परमात्मा को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि परमात्मा तो सदा संपूर्ण सभी शक्तियों के सागर हैं। यह दर्शाता है कि शंकर देव भी स्वयं परमात्मा शिव के ध्यान में मग्न हैं और उनसे शक्तियां ले रहे हैं, ताकि वह परमात्मा शिव द्वारा दिए गए कार्य को विधिवत समय पर पूरा कर सकें। परमात्मा शिव सदा कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर देव विनाश के निमित्त हैं। अतः दोनों एक नहीं हैं। दोनों के कर्तव्यों में भी भिन्नता है। यदि हम शिवलिंग को ध्यान से देखें तो मंदिर में शिवलिंग के चारों ओर शंकर देव का परिवार है, अर्थात शंकर जो एक गृहस्थ रूप में दिखाए गए हैं, पूरे परिवार के साथ उस ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव की पूजा कर रहे हैं। और परमात्मा शिव का ध्यान करने से ही हम अपने पापों को खत्म कर सकते हैं। परमात्मा शिव को अकर्ता अभोक्ता भी कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा शिव स्वयं कोई कार्य नहीं करते, कोई कर्म नहीं करते। अपनी प्रथम रचना अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव तथा शंकर देव द्वारा कर्म कराते हैं और जो परमात्मा द्वारा दिए गए दिव्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है और शिवरात्रि पर जागने की प्रथा क्यों है? शिव ने ऐसा क्या कर्तव्य किया जिसकी यादगार में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है? आध्यात्मिक अर्थ में रात्रि शब्द का मतलब है अंधकार, अर्थात अज्ञान का अंधकार। आज संसार में चारों ओर चिंता, भय, निराशा का वातावरण है। मनुष्य विकारों की अग्नि में तप रहे हैं। सभी ओर दुख है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और गीता में भी लिखा हुआ है कि धर्म ग्लानि अवश्य होगी और तभी परमात्मा अवतरण लेंगे। तो महापरिवर्तन की पूरी तैयारी हो चुकी है और परमात्मा शिव एक साधारण तन में अवतरित होकर नई सृष्टि स्थापना का महान कार्य करते हैं। शिवरात्रि परमात्मा के इस महान कर्तव्य का यादगार पर्व है। अब शिवरात्रि पर जागने की प्रथा क्यों है? क्योंकि परमात्मा शिव जब अवतरण लेते हैं तब अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि बहुत प्रबल होती है।
और इस अज्ञान रूपी रात्रि से सिर्फ परमात्मा शिव ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अर्थात हम अज्ञान रूपी निद्रा से जागकर उस ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हम अपने को पहचानते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। परमात्मा शिव को हम कैसे प्रसन्न करें? परमात्मा शिव को भोलानाथ भी कहते हैं। वह हमारे मन की भावनाओं को समझते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं, उनको अपना साथी बनाते हैं, अपने मन की हर एक बात करते हैं तथा अपने अच्छे या बुरे कर्मों के बारे में भी उनको बताते हैं, तो परमात्मा शिव को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और वह प्रसन्न होते हैं और उन बच्चों का साथ भी देते हैं। अर्थात जो परमात्मा को सदा याद रखे, हर कर्म करते हुए याद रखे, परमात्मा शिव उन बच्चों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। जब भी हम शिव की पूजा करते हैं तो जंगली फूल पत्तियां क्यों चढ़ाते हैं, जिसे कोई और देव कोई भी स्वीकार नहीं करता? उसे शिव कैसे अपनाते हैं? भावार्थ यह है, क्योंकि शिव परमात्मा है और ये जंगली फूल और पत्तियां हमारे विकारों का प्रतीक हैं, जिसे हम अपने परमात्मा शिव को अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर हम धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरे का स्वभाव जहरीला होता है, जिसका भावार्थ है कि मनुष्य को अपने विकारी स्वभाव अर्थात दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, इस तरीके के स्वभाव का त्याग करना चाहिए। शिव पर हम बेर भी चढ़ाते हैं, जिसका भावार्थ है बैर भाव का त्याग। हम किसी भी आत्मा के साथ बैर भाव ना रखें और सबको अपना परिवार समझें तथा सबके प्रति प्रेम रखें। अक का फूल। अक का फूल कमी और कमजोरियों का प्रतीक है। अर्थात हमें अपनी सभी कमी और कमजोरियों को त्याग कर परमात्मा शिव को अर्पित करना है। धूप घास, यह अहंकार का प्रतीक है। अर्थात हमें अपने अहंकार का त्याग करना है। बेलपत्र। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर देव को दर्शाते, जो स्थापना, पालना तथा विनाश के कर्तव्यों का यादगार है। और भांग, जो ईश्वरीय संतान के त्याग को दर्शाता है। जिस प्रकार भांग खाकर मनुष्य अपनी सारी सुध-बुध खो देता है और उसका मन बिल्कुल साफ होता है, अर्थात उसके मन में जो होता है वही उसकी जबान पर होता है, उसी तरह जब हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं तो हम सभी विकारों को त्याग कर हमारा मन बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। और उस शुद्ध और पावन मन में सदैव शुद्ध संकल्प ही उठते हैं और सबके लिए सद्भावना और अच्छी भावना ही रहती है। अर्थात हम सबका भला ही सोच पाते हैं। यह एक त्याग ही तो है कि हम इस पंच तत्वों के शरीर तथा इन पंच तत्वों से बनी हुई इस दुनिया से परे होकर
ईश्वर को याद करते हैं। आज हमने शिवरात्रि के बारे में समझा तथा शिव परमात्मा पर हम जंगली फल फूल क्यों चढ़ाते हैं वह भी जाना, उनके भावार्थ को समझा। तो आइए इस शिवरात्रि पर हम भी उसी भाव से अपने सभी विकार परमात्मा को अर्पित करें और अपने मन को निर्मल तथा पावन बनाकर परमात्मा की याद में अपने कर्म करें। क्योंकि याद रहे कि हम इस शरीर के मस्तक पर विराजमान मस्तक मणि आत्मा है। स्वयं को शरीर समझने के कारण ही हम दुखी और अशांत हुए हैं। अतः हमें स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझकर अपने परम पिता शिव परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर हमें स्नेह से उन्हें याद करना है और यकीन मानिए इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मैं आत्मा अपने परम पिता शिव को नमन करती हूँ। आइए हम भी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परमात्मा से ध्यान लगाकर उनको नमन करें।